Good morning, class. Today we are going to start with chapter number 18, subject verb agreement. But to understand this chapter properly, we should know how a sentence is formed. So मैंने previous lecture में आपका एक छोटा सा वीडियो अपलोड करा है जिसमें मैंने क्या समझा आपको सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं. सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको पता चले कि सेंटेंस की फॉर्मेट क्या होती हैं, बेसिक फॉर्मेट, बेसिक सेंटेंस कैसे बनते हैं. उसके बाद ही आप ये चैप्टर समझ पाएंगे. नाउ अब हम पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट पार्ट. ओके, विच इज़ लुक एट द पिक्चर एंड रीड देयर डिस्क्रिप्शन. अ बियर ईट्स हनी. तो एक जो बियर होता है वो क्या करता है, हनी खाता है. जो भालू होता है वो क्या खाता है, शहद खाता है ना. टू हनी बी फ्लाई अबव द बियर्स हेड. एंड यहाँ पे पिक्चर में क्या खा रहा है, वो शहद खा रहा है. एंड जो दो हनी बीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो भालू के सर के ऊपर घूम रही हैं. कैन यू टेल वाई सर्टेन वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड. अब आपने देखा होगा यहाँ पे जो आपका जो सेंटेंस इसमें बियर और ईट्स क्या है, बियर और ईट्स हाईलाइटेड है एंड इसमें बीज और फ्लाई हाईलाइटेड है. तो ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बता रहे हैं. पहले तो सब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा था, नाउन और प्रोनाउन. और वर्ब क्या होते हैं, जो एक्शन हम करते हैं. सबको ये चीज़ पता है कि सब्जेक्ट के बाद में ही किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में आते हैं वर्ब, राइट. ये चीज़ सबको पता होगी. तो इसमें जो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, बियर है. एंड आपका ईट क्या है, वर्ब है. अब बियर क्या है, एक ही है. तो जब भी हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं, जब भी हम सिंगुलर चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, एस या फिर ईएस लगाते हैं. वैसे ही हमने ईट में क्या लगा दिया, एस लगा दिया है. नाउ यहाँ पे क्या है, 2 हनी बीज है, मतलब हमारे पास 2 बीज है, एक नहीं है 2 बीज है. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है. तो हम वर्ब का भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे. और प्लूरल वर्ब में कभी भी एस और ईएस नहीं लगता है, इसलिए हमने क्या लगाया है, फ्लाई लगाया है. सो इसे कहते हैं हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट. जब सिंगुलर नाउन होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर प्लूरल नाउन होगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस आना चाहिए. और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब्स वो क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए. नाउ you already know that the words are very important in a sentence. Now हमें हमेशा पता है कि verbs क्या होते हैं, सेंटेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. अगर हम वर्ब ही नहीं बताएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. It is equally important that they be in agreement with other part of the sentence, particularly the subject. Now उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में एग्रीमेंट होना, मतलब आपस में मेल जोल होना. एग्रीमेंट का मतलब सबको पता होगा क्या होता है, मेल जोल होना. उतना ही वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट का मीनिंग गलत निकलेगा. और अगर सेंटेंस का मीनिंग गलत निकला तो उसका मतलब क्या होगा कि सेंटेंस ही गलत है. इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, 1 बियर है. सो द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट्स इज यूज्ड. नाउ क्योंकि पहले सेंटेंस में भालू एक था तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा है, विच इज़ ईट्स.
In the second sentence, however, the subject is plural, two bees, hence the plural form of verb fly is used. ओके, ये चीज़ सबको समझ में आ गई, क्योंकि प्लूरल हमारा जो था सब्जेक्ट था, इसलिए हमने प्लूरल ही उसका फॉर्म यूज़ करा है, वर्ब फॉर्म. When the subjects and verb are used in this manner, it is called subject verb agreement. और जब subject और verb एक साथ एक जैसे मेल जोल करके हम यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, subject verb agreement. Now come to the next page. A exercise. Tick the sentence in which subjects verb agree and cross out the rest. Now आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपको इन सेंटेंस में से देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा वर्ब एग्री कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो आपको क्रॉस करना है, अगर करता है तो आगे राइट करना है. तो पहले तो इस सेंटेंस में क्या जाना ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है. पहला मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी आपको बुक में खुद ही करने हैं. Goldilocks walked into the little house and saw 3 chairs. Now, सब्जेक्ट क्या है हमारा, गोल्डीलॉक्स है. सबको दिख गया. अब लॉक्स लगा है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है. ठीक है, क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लूरल है. एंड यहाँ पे क्या लगा है, वॉक. तो हमने क्या यूज़ करा है, प्लूरली वर्ब यूज़ करा है. सो दिस इज राइट. ओके, यहाँ तक समझ में आया. आपका क्या है, प्लूरली आपका सब्जेक्ट है और प्लूरली आपका क्या है, वर्ब है. वॉक है आपका वर्ब. सो ये आपका क्या है, सही है. नाउ बाकी सारे आपको बुक में एज अ होमवर्क करने हैं. ओके क्लास. नाउ आता है नेक्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट्स वेदर नाउन और प्रोनाउन विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स. ये हमने पढ़ लिया. नाउ आप एग्जाम्पल देखते हैं हम. माई सिस्टर क्या मतलब, मेरी सिस्टर मतलब एक ही है. सिस्टर्स होता तो क्या होता, बहुत सारे होते. माई सिस्टर हेल्प आपका वर्ब है. अब सिंगुलर वर्ब लेगा तो हेल्प के आगे क्या आ जाएगा, एस. तो माई सिस्टर हेल्प्स मी विद मैथ्स, मतलब मेरी सिस्टर मेरी मदद करती है किसमें, मैथ्स में. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1 kilo of pear is enough for the pie. नाउ 1 किलो पेयर्स ही काफ़ी हैं हमारी पाई के लिए. नाउ कितने किलो है, 1 किलो. एंड तो हमने इसमें इसका वर्ब क्या यूज़ करा, इज़, क्योंकि 1 किलो है ना. नाउ आप सोचेंगे इसमें मैम पेयर्स तो बहुत सारे हैं, PEARS लिखा है, तो हमने इज़ क्यों लगाया है. हमें क्या लगाना चाहिए था, आर लगाना चाहिए था. लेकिन हमें हमेशा क्या याद रखना है, जो फर्स्ट में आता है, जैसे कि 1 किलो ऑफ पेयर्स. ऑफ क्या है आपका, प्रेपोजिशन है. लेकिन प्रेपोजिशन के बाद में नाउन हम थोड़ा ना चेक करेंगे, प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन आ रहा है वो हम चेक करेंगे. यानी कि 1 किलो, 1 किलो क्या है आपका सिंगुलर है. तो हमने इसलिए सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करा है. Now third example, everyone is requested to remain seated. Now everyone मतलब हर एक. तो जहाँ पे भी एक वर्ड का यूज़ हो गया तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका सिंगुलर ही वर्ब आएगा. everyone मतलब क्या होता है, हर एक. ठीक है. Now the fourth sentence is the advocate argues a case in the court. Now the advocate मतलब एक ही एडवोकेट होगा, तो इसमें हमने क्या लिया, argues का हमने भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करा है. Words such as each, one, everyone, no one, nothing, everything, anything are considered सिंगुलर सब्जेक्ट. ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी वर्ड्स जैसे कि ईच, वन, एवरीवन, कोई भी नहीं, नो वन, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग,
ये सब क्या होते हैं, हम इन्हें सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, इन्हें कभी भी हम प्लूरल नहीं मानेंगे। जैसे कि आप सोचेंगे कि एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़, तो ये तो बहुत सारी हो जाती है मैम, तो पर हमें इंग्लिश में इन्हें क्या माना जाता है, हमेशा ही सिंगुलर माना जाता है। Now exercise B, fill in the blanks with the suitable form of verb given in the brackets. Now आपको इनमें से एक कोई भी जो सही है verb की form वो आपको इनमें fill करनी है। This is your homework. You have to do it in your book. Okay. Now plural subjects and plural verbs. Plural subjects, that is more than one noun or pronoun, will always take plural verbs. Plural subjects हमेशा क्या लेंगे, plural verbs लेंगे. For example, Hamid and Mahmood buy a pair of tongs for their grandmother. Okay. Now Hamid and Mahmood क्या हैं, दो जने हैं, तो दो जने हैं यानी कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल वर्ब में क्या आएगा, एस नहीं लगता है, बाय का हम बाय ही लिखेंगे। ओके। माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे मेरे रिजल्ट से। अब पेरेंट्स में तो दोनों आते हैं, मदर एंड फादर, सो इसलिए हमने इसका यूज़ नहीं करा, हमने क्या यूज़ करा है, आर यूज़ करा है, क्योंकि आर किसके लिए आता है, प्लूरल वर्ब होता है, और प्लूरल नाउन के लिए या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। ओके, सो कम टू योर नेक्स्ट पेज। नाउ नोट क्या है, सिंगुलर वर्ब्स एंड्स विद एन एस whereas plural verb do not. Now singular verb हमने पहले ही पढ़ा था, ऐसे ख़त्म होते हैं सिंगुलर verbs, लेकिन प्लूरल क्या होता है, प्लूरल किसी कोई भी एस या कोई भी वर्ड बाद में नहीं लेते हैं। सो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। नाउ सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सब सेंटेंस में जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है वो आपको फिल करना है एंड उससे आपको एक करेक्ट मीनिंग देना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही यूज़ करना है। आपको सब्जेक्ट देखना है प्लूरल या सिंगुलर, उसी हिसाब से आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है एंड बुक में करना है ये भी। नाउ नोट देखिए नीचे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्स such as people, police, cattle are plural subjects. Now जैसे कि कुछ words क्या होते हैं, people होते हैं, police होते हैं, cattle होते हैं, ये सब क्या है, plural subjects में आते हैं, ठीक है। people का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग। पुलिस का मतलब होता है एक पूरी पुलिस, जो ऑफिस में एक बैठते हैं ना, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह, तो वो हम पूरी पुलिस के लिए यूज़ करते हैं। It is important to remember that the pronouns such as all, any, more, most, none, some can be used as both singular and plural. Now ये भी important है कि all, any, more, most, none, some इन्हें भी हम singular और plural की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, plural subjects की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन इनको हम ये भी, लेकिन इनका हमें पता कैसे चलेगा, आप सोचेंगे कि मैम हम कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे या फिर प्लूरल वर्ब लेंगे। तो वो आपको पता चलेगा जब आप इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पढ़ेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको पता चलेगा, जो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे उससे पता चलेगा। द यूज़ ऑफ द वर्ब विल डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब उसके मतलब पे आपको पता चलेगा कि हम ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेंगे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब लेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, ऑल द नेशन वॉज मॉर्निंग आफ्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम्स डेथ। ना पूरा नेशन क्या कर रहा था, डॉक्टर अब्दुल कलाम के डेथ पर साइलेंस था, मॉर्निंग कर रहा था ना। अब इसमें ऑल आया है, तो आप बोलेंगे मैम ये हम सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे, तो इसमें हमने क्या यूज़ करा है, सिंगुलर यूज़ करा है,
क्यों यूज करा है? क्योंकि पूरा नेशन क्या होता था, एकजुट होके, मतलब जहाँ पे एक कलेक्टिवनेस की बात आती है, मतलब एकजुटता की बात आती है, वहाँ पे हम ऑल को क्या रखेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पूरा नेशन इकट्ठा होके क्या कर रहा था, मौन कर रहा था, तो इकट्ठे होने की बात आई है ना, तो इसलिए हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, सिंगुलर, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हमने इसे यूज करा है, तो हमने सिंगुलर ही इसका वर्ब लिया है, ठीक है, वो विच इज वॉज। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल द नेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द ओलंपिक्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी नेशन हैं वो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब कि हर एक कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब एकजुट थोड़ा ना हुए, ये सब तो क्या हुई, सब अलग अलग कंट्रीज हो गए जिन्हें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, जिनका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है ओलंपिक्स में। सबने देखा होगा ओलंपिक परेड, जिसमें क्या होता है, हर एक कंट्री का एक क्या होता है, फ्लैग बियरर होता है, जो अपनी पूरी टीम को लेके और अपनी कंट्री का फ्लैग लेके क्या करते हैं, परेड करते हैं, मार्च करते हैं, राइट। सो ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। तो ये सब इसलिए हमने यहाँ पे ऑल को प्लूरल में लिया है, वो क्या है, हम हर एक नेशन के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल नाउन। नाउ डू रिमेंबर दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विद ईच अदर। सब्जेक्ट और वर्ब कैसे होने चाहिए, हमेशा एक दूसरे से एग्री करने चाहिए। सेकेंड, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ये भी हमें समझ में आ गया। सम प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड बोथ एज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर plural subject. It is important to understand their context to have a correct subject verb agreement. Now कुछ प्रोनाउन हम कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, और उस टाइम पर हमें सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट यूज़ होगा या फिर प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का एग्रीमेंट। ओके क्लास, this completes your chapter number 18, subject verb agreement. Okay, now you have to understand this chapter because this is a very important chapter. अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है then please do comment, and आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। Thank you and have a nice day.